पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मस्बत करार दिया। कहा, सदर ट्रंप के पाकिस्तान बारे मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्वीया तलब मामलात पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर, सिंध तास मुआहदे, तजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, अमन को मौका दिया जाए, तनाज़ा बढ़ा तो किसी के काबू में नहीं आएगा। ईरान बार बार ये कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हाल सिर्फ सफारतकारी में है। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान अमन को एक मौका और देना चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान पर इसराइली हमले काबिल मुज़म्मत हैं। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ़िज़ाई हमले गैर कानूनी हैं। इसराइल ने जाहिरियत करके ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान इस वक्त इसराइल की बेरहम जारियत की ज़द में है। हमला इस वक्त हुआ जब जोहरी सलाहियत पर मुज़ाकरात जारी थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन न लिया तो यह निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। ईरान की जोहरी तनसीबात को IAEA की ज़ेर निगरानी होने के बावजूद निशाना बनाया गया। ईरान में जोहरी तनसीबात पर इसराइल के हमले संगीन जंगी जराइम हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब। कहा, ईरानी अवाम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई है। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। पूरी ताकत के साथ इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। एक इंटरव्यू में कहा, जोहरी सलाहियत हमारी खुद मुख्तारी का हिस्सा, इस पर किसी से कोई समझौता या बात नहीं करेंगे। इसराइल के हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जवाब मजीद सख्त और अफसोसनाक देंगे। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने वाज़े किया। कहा, ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की, मगर मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जाहिरियत को बिला मशरूत रोकना है। यूरोप से बातचीत सिर्फ जौहरी और इलाकाई अमूर पर ही होगी। अमन के लिए ज़रूरी है कि सेहूनी दहशतगर्दों की मुहिम जोई हमेशा ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत फराहम की जाए। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में अमेरिकी किरदार पर फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ट्रंप सफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं। जरूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई आइडिया नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रखता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने तेहरान में सफारत खाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। बुल्गारिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल की तेहरान में सफारती सरगर्मियां मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया का अपने शहरियों को भी ईरान छोड़ने का मशवरा। ईरान पर इसराइल का हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। दिफा तेहरान का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहेगा, हमायत जारी रखेंगे। अरब लीग और OIC का इजलास बुलाया जाए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इसराइल तनख्वाह जंग नहीं लड़ सकता। IC अमरीका और यूरोप की हमायत हासिल है।
पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर खित्ते में कशीदगी कम करने और इज्तिमाई सलामती में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में मुमताज़ स्कॉलर्स, तजियाकारों, पॉलिसी माहिरीन, आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी हैं। कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी थिंक टैंक्स, स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की, पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़म और असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार पर रोशनी डाली। मौक़े हक़ और ऑपरेशन बयान मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िया पेश किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के तवील मुद्दती ताल्लुकात का भी जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी इश्तराक अमल को उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज़ में ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। सदर रजब तैयब एर्दोगान को उनकी मिसाली क़ियादत उन नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मुतज़लज़िल लगन के लिए एजाज़ से नवाजा गया। नायब वज़ीर आज़म ने एजाज़ पर सदर एर्दोगान को खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। हर सियासी जमात किसी न किसी दौर में फ़ायदा उठा रही होती है। हालात खुद खराब करते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं। सियासी जमातों को सिर्फ इतना कहते हैं सुधर जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट आइनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कैसे इस केस में 187 अप्लाई होता है? सलमान अकरम राजा ने कहा, जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। जो जरूरी हो करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स पर गौर। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से अदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का अज़म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। पाकिस्तान सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान सऊदी अदलिया के साथ अदारा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हाई कोर्ट का गवर्नर हाउस के बंद कमरे खोलने का हुक्म। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह की दरख्वास्त पर फौरी समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मकाम गवर्नर को रसाई दी जाए। गवर्नर हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून को रिपोर्ट तलब। कायम मकाम गवर्नर इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद होने पर अदालत से रुजू किया था। अवैस कादिर शाह ने अमन व अमान के हवाले से इजलास बुलाया। गवर्नर हाउस का अमला गायब हो गया। कायम मकाम गवर्नर ने कहा, आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। कायम मकाम गवर्नर को आईनी काम से नहीं रोका जा सकता। इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक अमल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दफातर की बंदिश का नोटिस। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में इंक्वायरी करने का हुक्म। कहते हैं गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम हैं। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने कहा कि कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह को सूरत हाल से मुतालिक गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेश की तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG, DIGs और दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में थे। वफाकी हुकूमत का PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
PNSD के बेड़े में बहरी जहाज को कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ सक रहा है। अवाम को रिलीफ और IMF प्रोग्राम में तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी का कौमी असम्बली में बजट पर इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई है, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर खान ने कहा कि अगर मईशत की तरक्की हुई है तो 1.5 करोड़ लोग मज़ीद गुरबत की लकीर से नीचे क्यों चले गए। बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं, हुकूमत को पता है ये अवाम की हिमायत से नहीं आए। पीपल्स पार्टी की नवीसा शाह की FBR को लामहदूद इख्तियार देने पर तनकीद। कहा, IMF अब हमारे हर शोबे में घुस गया। मुल्क का वज़ीर ख़जाना एक पार्टी का सियासी वर्कर होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और बहुत अजीज़ है, हुकूमत बढ़कर बलूचिस्तान के लिए कर रही है। सेनेट में वफाकी वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मना लिया। शिबली फराज ने कहा, इजलासों का कौरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली जफर बोले, वज़ीर कानून के अलावा दीगर वज़रा ऐवान में नहीं आए, हमने सबक सिखाने के लिए वॉक किया। सैनिटर कामिल अली आगा का कहना है, तहरीक इंसाफ की सैनिटर का एतराज़ जायज़ है, ऐवान में मिनिस्टर नाम की मखलूक मौजूद नहीं, हुकूमत को तंबीह की जाए। पहले दिन से साजिशें करके किसी न किसी तरीके इस हुकूमत को खत्म करने के लिए पूरा निजाम पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से इमरान खान से ना मिलाकर हमें एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे, आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। मेरे पास भी इख्तियार है, किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, बजट पास नहीं करते तो विफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। साजिशों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने साजिश के तहत समरी पर दस्तखत करने से इनकार किया। बजट पर मुशावरत के लिए पहले दिन से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। विफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला का साजिश और निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, ऐसे निज़ाम में मजीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। महाजिर होना कोई जुर्म नहीं, ये एक कर्बनाक मजबूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पनाह गुज़ीन अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, कोई शौक से पनाह गुज़ीन नहीं बनता, जिंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मट्टी, अपना छत छोड़ना पड़ता है। जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर महाजरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। फ़लस्तीन और शाम के दर बदर महाजरीन इंसानियत के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। दुनिया को इदराक होना चाहिए कि पनाह मांगने वाला कमज़ोर नहीं, मजलूम होता है। पाकिस्तान हमेशा मुस्लिमों को आवाज़ बना है। महाजरीन की फलाह के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। दुआ है कि दुनिया में अमन कायम हो, जुल्म का खात्मा हो। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बयान दिया कि हुकूमत केनाल पर येलो ट्रेन का प्रोजेक्ट ला रही है। केनाल रोड से दरख्त काटे जाने का इम्कान है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत केनाल रोड पर मौजूद दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं देगी। लाहौर में सिर्फ दरख्तों की खूबसूरती केनाल पर ही है। महकमे माहौलियात की इतनी फोर्स भर्ती हुई है मगर नज़र तो नहीं आती। सड़कों पर गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। प्री मानसून का आज से आगाज। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सोहराबगोट, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, फेडरल बी एरिया में रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 23 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।